हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच.डी. ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना या देना। सो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट होता है, उसे जब हम पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। यह अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट होने के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, उसके पहले नहीं। यहाँ पर स्पेसिमेन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, हमें यहाँ साल का नाम लिखना है। नाउ ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। देखिए, नेट प्रॉफिट अगर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए उसे क्रेडिट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर नेट लॉस है तो वो डेबिट बैलेंस होता है और इसे हम डेबिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं। और प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहाँ शो करना रहता है। सो जो भी पार्टनर्स से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं, फर्म कैलकुलेट करती है, उसे यहाँ शो करेंगे। फिर ये दोनों इनकम को या ये दोनों प्रॉफिट को मिला करके एप्रोप्रिएशन किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा है वैसा। फाइन। तो उसमें हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, या पार्टनर का सैलरी या रेम्यूनरेशन हो, या पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा हो, या इसी नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में या रिजर्व के रूप में फर्म अपने पास रखती है, उसे भी हम यहाँ लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर नेट प्रॉफिट बच जाता है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यहाँ। फाइन। या तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो वो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। अगर लॉस होता है, मान लो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस होता है, तो वो क्रेडिट साइड शो होगा। और यहाँ भी सेम, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। लेट अस सी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हम सीखेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर क्वेश्चन का हिस्सा है, चाहे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, या आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड पढ़ रहे हो, या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चंस बना रहे हैं। आपको उसमें बहुत चांस है, मीन्स 90% चांस है कि आपको वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही होगा। और ये बेहद सरल और आसान है, बस आपको लिखे हुए निर्देश को ही वहाँ पर शो करना है कि प्रॉफिट को किस किस तरीके से, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन और कमीशन और प्रॉफिट कैसे बांटना है पार्टनर्स को, हमें यही बात का ध्यान देना है। So let us see question number 51. Amit and Vijay started a partnership business on 1st April 2023. Capital invested by them were rupees 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. The partnership deed provided as follows. A. Interest on capital be allowed at the rate of 10% per annum. B. Amit to get a salary of rupees 2,000 per month and Vijay rupees 3,000 per month. And C. Profits are to be shared in the ratio of 3:2. Net profit for the year ended 31st March 2024 was rupees 2,16,000 and interest charged on drawings was rupees 2,200 for Amit and rupees 2,500 for Vijay. Prepare profit and loss appropriation account. So जो स्पेसिमेन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, उसी स्पेसिमेन को हमें इन फिगर्स के साथ फिट करना है। फाइन। सो लेट अस सी हाउ इट इज़ टू बी डन। सो ये है प्रोफार्मा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब हमें सबसे पहले इसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है जो क्वेश्चन में, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51। फाइन। सो बाय नेट प्रॉफिट,
जैसा कि मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलने के बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। और साल भर का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ₹2,16,000। फाइन। और भी अगर कोई इनकम है जो पार्टनर्स से फर्म कलेक्ट कर रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे, वो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन में अमाउंट कैलकुलेटेड ही दिया हुआ है। अमित का है ₹2200, सो अमित का है ₹2200 और दूसरा पार्टनर विजय है, विजय का है ₹2500। सो ₹4700 का और भी इनकम जनरेट हुआ है फर्म को। अब ये दोनों इनकम या दोनों प्रॉफिट को फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी पार्टनर्स को, मतलब अप्रोप्रिएट करेगी पार्टनर्स को, इसलिए ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब वो जो बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई हैं उन्हीं बातों का पालन यहाँ करना है। जैसे कि लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, तो दे दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित का अलग शो करेंगे हम और विजय का भी अलग। नाउ ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। अमित का कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 10% है ₹20,000। फाइन। उसी तरीके से विजय का कैपिटल है 1,50,000, उसका 10% होता है 15,000, मतलब 35,000 रुपीज़ जो है वो इस तरीके से पार्टनर्स के बीच अप्रोप्रिएट हुए आउट ऑफ दिस। देन सेकेंड इन्फॉर्मेशन है सैलरी से रिलेटेड। अमित टू गेट अ सैलरी, तो हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, सैलरी अमित का। अमित का सैलरी है ₹2,000 पर मंथ, सो 2,000 इंटू 12 इज 24,000 रुपीज़। फाइन। उसी तरीके से विजय का सैलरी है ₹3,000 पर मंथ, सो 36,000, 3,000 इंटू 12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। ग्रैंड टोटल हियर इज 30,000। नाउ व्हाट एल्स, अब है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इतना बड़ा रकम है इधर और उसमें से ये अमाउंट ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो बाकी जो बच गया प्रॉफिट उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को बांटेंगे हम पार्टनर्स के बीच में और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। सो पहले हम फाइंड आउट कर लें कि वो अमाउंट है क्या। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2,20,700 और इसमें से 65,000 रुपीज़ लेस करने से अमाउंट मिलेगा, सॉरी एक गलती हो गई है यहाँ, दिस विल बी 60,000 नॉट 30,000। तो यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट आएगा ₹1,25,700। इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमित को और विजय को। जब आप इस अमाउंट को ब्रेक करेंगे 3:2 में तो अमित विल गेट ₹75,420 और विजय विल गेट ₹50,280। सो इस तरीके से प्रॉफिट जो है वो एप्रोप्रिएट किया गया है अमंग पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 52। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2023, their capitals were ₹5 lakh and ₹3 lakh. During the year ended 31st March 2024, the firm earned a net profit of ₹5 lakh. The terms of partnership are: A. Interest on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. B. A will get a commission of 2% on net sales. C. B will get a salary of ₹5,000 per month. And D. B will get commission of 5% of profits after deduction of all expenses including such commission. Partners' drawings for the year were ₹80,000 for A and ₹60,000 for B. Net sales during the year or net sales for the year was ₹30 lakh. After considering the above facts, you are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital accounts. Let us see the detailed explanation of this in the solution. So solution 52 we will see.
हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। फाइन, सो बाय नेट प्रॉफिट ₹5 लाख। हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हमें इसी नेट प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना है एज पर पार्टनरशिप डीड। पहले लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो अप्रोप्रिएट कीजिए, इधर बांटिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर है ए और बी, सो ए के लिए और बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। ए का कैपिटल है ₹5 लाख और बी का कैपिटल है ₹3 लाख। सो यहीं पर मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 5 लाख का 6%, रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, सो इट विल बी 30,000। उसी तरीके से बी का कैपिटल है ₹3 लाख, इस पर भी 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो 6 3 18, सो 18,000। 48,000 रुपीज़ इस तरीके से बांटा गया। फिर ए को कमीशन देना है जो कि 2% ऑफ नेट सेल्स है, सो बाय एज कमीशन, नॉट बाय, टू एज कमीशन। नेट सेल्स कितना है, देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, सेकेंड लास्ट लाइन में 30 लाख रुपीज़ का नेट सेल्स है और इसी का 2% कमीशन ए को मिल रहा है, सो 30 लाख रुपीज़ का 2%। हाउ मच इट विल बी, 60,000। इट इज 60,000। उसके बाद है बी विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, सो बी को सैलरी दे दो बाय बीज सैलरी, 5,000 रुपीज़ पर मंथ, सो 12 महीने के लिए ये हो गया अगेन अनदर 60,000। टू बीज कमीशन नेक्स्ट है। नाउ बी के कमीशन के बारे में लिखा हुआ है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। ऑल एक्सपेंसेस मतलब ये, और यहाँ तक कि कमीशन को भी हमें लेस कर देना है इस 5 लाख में से। उसके बाद जो रकम बचेगी उस पर कितना परसेंट है, 5% देना है। सो हाउ विल वी कैलकुलेट दिस, 5 लाख माइनस 48,000 माइनस 1,20,000, तो ये हो गया 1,68,000। 5 लाख में से 1,68,000 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, आएगा ₹3,32,000। राइट, 5 लाख में से ये तीनों को लेस करेंगे तो आएगा ₹3,32,000। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 105। 105 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि बी का कमीशन भी माइनस हो जाना चाहिए। सो आफ्टर चार्जिंग बीज कमीशन, जब ये लैंग्वेज लिखा हो तो हमें परसेंटेज में ऊपर जो है 5 तो नीचे डिवाइडेड बाय 105 करना होगा। सो अमाउंट आएगा 15,809.5, तो उसको राउंड ऑफ कर दीजिए 15,810। फाइन, सो 5 लाख रुपीज़ में से ये सब चीज़ हमने दे दिया। अब जो बचेगा उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। फाइन, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि 3:1 है। सो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करिए पार्टनर ए और बी को। सो 5 लाख रुपीज़ को 5 लाख रुपीज़ में से ये सब माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, हाउ मच इट विल बी, ₹3,16,190। इसे हम डिवाइड करेंगे ए और बी में, तो ए को मिलेगा ₹2,37,142.5 है, उसे राउंड ऑफ करके 43 कर दीजिए। और उसी तरीके से बी को मिलेगा 79,047, फाइन 47 राउंड ऑफ करने के बाद एक में बढ़ा दीजिए, एक में घटा दीजिए। नाउ दिस इज हाउ इट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और
हालांकि क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो हमें यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप यहाँ ड्राइंग्स लिखिए। कई बार मैंने देखा है कि गलती से यहाँ लोग ड्राइंग्स भी लिख देते हैं। फाइन, सो दिस इज़ हाउ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। अब हम इसे ही सब ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछा गया है। तो ये जितने भी अप्रोप्रिएशन है ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। फाइन, और ये डेबिट से क्रेडिट की तरफ ट्रांसफ़र होंगे। ओके, सो लेट अस सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स का अलग अलग बनाया जाता है। फाइन, और हमें ऐसे इसी तरीके से कॉलम्स बना करके अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाता है। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी बना सकते हैं, ए का अलग, बी का अलग, बट दैट विल बी अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। फाइन, सो आप उसको ऐसे इकट्ठा बनाइए। 4 हैं तो चारों को एक साथ बनाइए। ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 पार्टनर्स वाले ही क्वेश्चंस आपके सिलेबस में होते हैं। अब यहाँ फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है 5 लाख और 3 लाख इनका कैपिटल है। ओके, नाउ अब जो कुछ भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में अप्रोप्रिएट किया है डेबिट साइड, वो सब इधर हम यहाँ लिखेंगे। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹30,000 एंड ₹18,000। ये जल्दी बन जाएगा क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है। बाय कमीशन, ए का कमीशन है ₹60,000 और बी का कमीशन है ₹15,810। नाउ सैलरी, सो बाय सैलरी, बी को ही मिल रही है सैलरी, तो बी के कॉलम में लिखेंगे ₹60,000। और बाय प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पार्टनर्स को, ₹2,37,143 एंड ₹79,047। इतना ही क्रेडिट के साइड आएगा। लेकिन डेबिट के साइड क्या आएगा? ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग्स के बारे में जानकारी है और है 80,000 और 60,000। सो 2 ड्राइंग्स, ₹80,000 एंड ₹60,000। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो भी हम यहाँ लिखते उसे। नाउ ये कौन सा कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं? ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो कि आपको फिक्स्ड कैपिटल बनाना है या फ्लक्चुएटिंग, तो हमें सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। फाइन, और ये जो ड्राइंग्स है, दीज ड्राइंग्स आर आउट ऑफ और अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ नॉट अगेंस्ट कैपिटल। फाइन, अगेंस्ट कैपिटल में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहता है कि ड्राइंग्स आर अगेंस्ट कैपिटल और डेट भी दिया होता है। नाउ बैलेंस करेंगे, ए को ए से बैलेंस करेंगे, बी को बी से बैलेंस करेंगे। फाइन, यहाँ ए का ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹8,27,143। इसमें से 80,000 लेस करेंगे। फाइन, तो आएगा यहाँ हमारा बैलेंसिंग फिगर, जिसे हम लिखेंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन and the amount is 147,143। इस तरीके से ए का अकाउंट क्लोज हो गया। उसी तरीके से बी के अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसे ग्रैंड टोटल कीजिए। देखिए बाय ऑब्जर्वेशन ओनली यू कैन नो दैट क्रेडिट इज हैवियर, सो आपको क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा। यहाँ ग्रैंड टोटल है 4,72,857 का। उसमें से 60,000 लेस कर दीजिए, आएगा ₹4,12,857। सो दिस इज हाउ कैपिटल अकाउंट्स आर मेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। A, B and C were partners in a firm having capitals of ₹50,000, ₹50,000 and ₹1 lakh respectively. Their current account balances were A ₹10,000, B ₹5,000 and C ₹2,000 debit. मतलब ये दोनों क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। According to the partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital at the rate of 10% per annum. C, being the working partner, was also entitled to a salary of ₹12,000 per annum. The profits were to be distributed as A, the first ₹20,000 in proportion to their capitals. Next ₹30,000 in the ratio of 5:3:2. Then C, remaining profits to be shared equally. The firm
earned net profit of rupees 1,72,000 before charging any of the above items. Prepare profit and loss appropriation account and pass necessary journal entry for appropriation of profits. Now हमें लेजर भी बनाना है और इसका जर्नल एंट्री भी करना है, लेकिन विशेष बात यहाँ यह है कि करंट अकाउंट बैलेंसेस दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, फाइन, और सारा का सारा एप्रोप्रिएशन कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए? पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। सॉल्यूशन 53, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बाय नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से ही शुरू होता है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज़ 1,72,000, इसे ही हमें अप्रोप्रिएट करना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तीनों पार्टनर्स को दीजिए ABC, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड इट इज हाउ मच 10%, और इनका कैपिटल है 50,000 एंड रुपीज़ 1 लाख। 50,000 का 10% रुपीज़ 5,000 और 1 लाख का 10% रुपीज़ 10,000, सो इट इज़ 20,000 रुपीज़। सो इतने अमाउंट में से 20,000 इस तरीके से अप्रोप्रिएट किया गया। और सैलरी भी है, C वर्किंग पार्टनर है और उसको 12,000 रुपीज़ पर एनम सैलरी दिया जाना है। सो टू C सैलरी 12,000 रुपीज़ पर एनम लिखा है, पर मंथ नहीं, फाइन। और ये सब कहाँ ट्रांसफ़र होगा? पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। ये कैसे पता चला? क्योंकि करंट अकाउंट बैलेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो टू प्रॉफिट, और ये रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है रुपीज़ 1,40,000 का, डिविजिबल, फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट। इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को, लेकिन ये 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं पार्टनर्स को, फाइन। सो हम बना देते हैं यहाँ A, B और C। नाउ पहला 20,000 रुपीज़ जो है, फर्स्ट 20,000 रुपीज़ मैं यहीं पर शो कर दे रहा हूँ, इसे हमें कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैपिटल रेशो यही है, कैपिटल रेशो, इंटरेस्ट भी वही रेशो में होगा। सो 1:1:2, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1:2। तो 20,000 को ब्रेक करेंगे 1:1:2 में, तो आएगा 5,000, 5,000 एंड रुपीज़ 10,000 प्लस नेक्स्ट 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट 30,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिकमेंडेड रेशो है 5:3:2 में। तो 30,000 को जब आप तोड़ेंगे तो A को मिलेगा 15,000 रुपीज़, B को मिलेगा 9,000 और C को मिलेगा 6,000 रुपीज़ प्लस बाकी और भी बचेगा, फाइन। ये दोनों हो गया 50,000। अभी 1,40,000 में से 50,000 तो हमने बांट दिया, अब बचा कितना? 90,000 रुपीज़। अब इस 90,000 रुपीज़ को इक्वली बांटना है, मतलब 1:1:1 में बांटना है। तो 30,000 ईच, नाउ अब टोटल कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि A, B और C को कितना मिला है। 30 प्लस 40 प्लस 50, ओके, 50,000 रुपीज़ A का हो गया। उसी तरीके से B का हो जाएगा 44,000 और C का हो जाएगा 30, 40, 46,000 रुपीज़। सो इस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। अब हमें इसे जर्नल एंट्री भी पास करना है। सो जर्नल एंट्री में हम सबसे पहले ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे मार्च 31 को। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट था कितना था? रुपीज़ 1,72,000 being net profit transferred.
अब इसी डेट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू A's current account, to B's current account and to C's current account। अमाउंट कितना था? 5,000, 5,000 and 10,000। Being interest on capital to partners। अब इस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज हो गया। एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ 20,000 रुपीज से। और हम करंट अकाउंट में इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। अब उसी तारीख को हम सैलरी देंगे सी को, जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, किसे देना था हमें? सी को, है ना। सी इज कैपिटल अकाउंट। सी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम। सी इज करंट अकाउंट। बीइंग सैलरी टू पार्टनर सी। अब फाइनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफर करेंगे? नहीं, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी। बीइंग सैलरी ट्रांसफर्ड। अब लास्ट एंट्री करेंगे जिसमें हम प्रॉफिट जो है डिविजिबल प्रॉफिट वो हम ट्रांसफर करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड अकाउंट डेबिटेड टू A's करंट अकाउंट, टू B's करंट अकाउंट एंड टू C's करंट अकाउंट। और अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया था वो ए का था ₹50,000 और बी का था ₹44,000 और ₹46,000। फाइन, इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1,40,000। फाइन, यही फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट था। बीइंग प्रॉफिट टू पार्टनर्स। सो इस तरीके से जर्नल एंट्री हमें पास करना है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 54। वेयर इज दैट 54? यस, क्वेश्चन नंबर 54। Amit, Banita and Charu are three partners. On 1st April 2023, their capitals stood as Amit ₹1 lakh, Binita ₹2 lakh and Charu ₹3 lakh. It was decided that A. They would receive interest on capitals at the rate of 5% per annum. B. Amit would get a salary of ₹10,000 per month. C. Binita would receive commission at the rate of 5% of the net profit after deduction of commission. And D. 10% of the net profit would be transferred to general reserve. Before the above items were taken into account, profit for the year ended 31st March 2024 was ₹5 lakh. Prepare profit and loss appropriation account and capital accounts of the partners. So let us see the detailed explanation of this. So solution 54.
बाय नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे। हमेशा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शुरू कर अप्रोप्रिएशन अकाउंट को शुरू करना है। और यहाँ दिया हुआ है ₹5 लाख। सो 5 लाख को ही हमें अप्रोप्रिएट करना है, फाइन, डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को उनके पार्टनरशिप डीड में लिखे मसौदे के हिसाब से। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो दीजिए इधर डेबिट के साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं? अमित, विनीता और चारू। फाइन, क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में ही लिखा है अमित का कैपिटल 1 लाख है। 1 लाख का 5% इंटरेस्ट देना है, मतलब 5000 रुपीज़। और विनीता का कैपिटल है ₹2 लाख, सो 2 लाख का 5% हो गया 10,000 रुपीज़, वेरी सिंपल। और चारू का कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 5% हो गया 15,000 रुपीज़। सो इस तरीके से 30,000 रुपीज़ अप्रोप्रिएट किए गए। देन अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। सो लिखिए यहाँ टू अमित सैलरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ, फाइन, 10,000 रुपीज़ पर मंथ इंटू 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, सो इट इज़ 1,20,000। सो 5 लाख में से 1,20,000 अमित को दिए गए। देन विनीता वुड रिसीव अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। सो टू विनीता's कमीशन, नाउ लिखा हुआ है कि ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ विनीता's कमीशन, तो हम यहाँ नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख का है और विनीता का कमीशन का परसेंटेज कितना है 5% है, तो 5 डिवाइडेड बाय 105 करेंगे। सो इसे क्या आएगा अमाउंट 23,810, फाइन, ये कमीशन आएगा। याद रखिए जब कभी भी ऐसा लिखा हो कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज करना है। अगर यहाँ 8% होता तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 108 करना होता, तो वो अमाउंट आ जाता है, फाइन। इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है वो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी समझाया है, दैट इज़ अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, बट अगर आप इतना भी याद रखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, बिकॉज इसमें दोनों है, इसमें प्रॉफिट भी है और विनीता का कमीशन भी है, और विनीता का कमीशन जो है वो उस प्रॉफिट का 5% है। 5 लाख का 5% है ऐसा नहीं है, फाइन। एंड देन फाइनली 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, सो टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट का 5 कितना परसेंट 10%, सो 5 लाख का 10% इज 50,000। नाउ अब आप सोचिए यहाँ की जनरल रिजर्व को क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज जनरल रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हालांकि ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को नहीं जा रहा है ये पैसा, लेकिन फिर भी ये बचत है, फर्म ने इसे रिजर्व के रूप में रखा हुआ है और समय आने पर जब कभी भी फाइनेंशियल नीड होगा इसी अमाउंट को यूज़ किया जाएगा, फाइन। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट ही दिया जाए, आप बहुत सारे रिजर्व्स बना के रख सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी हेल्दी फाइनेंशियल डिसीजन, फाइन। अब जो बाकी प्रॉफिट बच गया है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सो टू प्रॉफिट। और इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ये तो दिया ही नहीं हुआ है, कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स it is equal. In absence of any profit sharing ratio, profit is to be distributed equally among the partners. So Amit, Vinita and Charu. So 5 लाख में से ये सब लेस करेंगे, तो अमाउंट आएगा ₹2,76,190। नाउ इसे हम इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब 1/3 तीनों को देंगे, तो आएगा 92,063। और एक जन को आप ₹1 ज़्यादा दे दीजिए 64, फाइन। सो दिस वे द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमें इन सब आइटम्स को
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो हमें अभी कैपिटल अकाउंट बनाना है। और क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज़। अब जो कुछ भी हमने अप्रोप्रिएट किया है पार्टनर्स को वो यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो डेबिट से क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000 एंड 15,000। तीनों पार्टनर को अलग अलग हमें शो करना है। बाय सैलरी जो सिर्फ अमित को मिल रहा है ₹1,20,000 का, और बाय कमीशन जो सिर्फ विनीता को मिल रहा है ₹23,810 का। जनरल रिजर्व को यहाँ नहीं लिखना है, वो बैलेंस शीट में शो होगा, क्रेडिट बैलेंस है। जनरल रिजर्व जब डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स को तब यहाँ आता है, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, दैट इज केप्ट एज रिजर्व ओनली। और बाकी प्रॉफिट 92,063। ओके, अच्छा कोई ड्राइंग्स दिया है क्या क्वेश्चन में? कोई भी ड्राइंग्स नहीं है, तो एज अ रिजल्ट हमें डेबिट में कोई भी ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शो करने की ज़रूरत नहीं है, और सीधा टू बैलेंस क्लोज डाउन। यहाँ इसका ग्रैंड टोटल है ₹3,17,063। अब बी का ग्रैंड टोटल है ₹3,25,873। और चारू का ग्रैंड टोटल है ₹4,07,064। So this is how capital accounts are made. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। Yadu, Vidu and Radhu were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:3. Their fixed capitals on 1st April 2018 were ₹9 lakh, ₹5 lakh and ₹4 lakh respectively. On 1st November 2018, Yadu gave a loan of ₹80,000 to the firm as per the partnership agreement. The partners were entitled to an interest on capital at the rate of 6% per annum. Interest on partners' drawings was to be charged at the rate of 8% per annum. The firm earned a profit of ₹2,53,000 after interest on Yadu's loan during the year 2018-19. Partners' drawings for the year amounted to Yadu ₹80,000, Vidu ₹70,000 and Radhu ₹50,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ending 31st March 2019. Let us see the detailed explanation in the solution. So solution 55, buy net profit. Buy net profit क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है? The firm earned profit of ₹2,53,000 after interest on Yadu's loan. कितना? 2,53,000 यदु के लोन का इंटरेस्ट काटने के बाद। इसका मतलब ये है कि यही हमारा नेट प्रॉफिट है, और यदु के लोन का इंटरेस्ट हमें यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कई बार ऐसा लगता है कि ये लोन जो है वो पार्टनर से रिलेटेड है, तो उसका इंटरेस्ट भी हमें यहीं पर शो करना, अप्रोप्रिएशन हो सकता है, लेकिन ये अप्रोप्रिएशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और उसे हमें यहाँ बिल्कुल भी शो नहीं करना होता है। और ये अच्छी बात है कि इसमें से ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो उसको आपको यहाँ शो करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिक्र भी नहीं होना चाहिए। देन
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फाइन, ये एक रकम है जिसे हमें अप्रोप्रिएट करना है, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यदु। यदु का ड्राइंग्स कितना है, 80,000 रुपीज़ है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा हुआ है 8%। सो यहाँ ही कैलकुलेट कर देते हैं, 80,000 रुपीज़ का 8%। नाउ डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ नहीं है, तो हम सिर्फ 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है और इसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर यहीं पर गलती करते हैं, वो पूरा साल भर का इंटरेस्ट दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ड्राइंग्स पर जब डेट नहीं दिया हो तो हमें सिर्फ 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट चार्ज करना है, राइट। 8 8 64, 64 का हाफ होता है ₹3200। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्टनर है विदु। विदु का ड्राइंग्स है ₹70,000। इस पर भी हम 8% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स के लिए देंगे। फाइन, so 7 8 56, so 5600 into 1/2, that is 2800 रुपीज़। और लास्ट पार्टनर है राधु। राधु का ड्राइंग्स है ₹50,000। 50,000 पर 8% और 6 महीने के लिए, सो 8 5 40, दैट इज़ 4,000 का हाफ 2,000, सो इट इज़ 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म ने कलेक्ट किया है पार्टनर से। अब इन दोनों अमाउंट को मिला करके ही हमें अप्रोप्रिएट करना है। सो 2,53,000 प्लस 8,000 विल बी 2,61,000। 2,61,000 को हम अप्रोप्रिएट करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि सजेस्टेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर यदु। क्वेश्चन में देखिए कि कैपिटल कितना है, 9 लाख है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। सो 9 लाख का 6% होगा 54,000। फाइन। उसी तरीके से दूसरा पार्टनर विदु। विदु का कैपिटल है ₹5 लाख। 5 लाख का 6% हो गया ₹30,000। और राधु। राधु का कैपिटल है ₹4 लाख। 4 लाख का 6% 24,000। सो इस तरीके से 8,000 एंड 1,08,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, जिसे हमें 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। राधु को। सो 2,61,000 माइनस 1,08,000 आ जाएगा ₹1,53,000। 1,53,000 को 4:3:3 में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा ₹61,200 और बाकी के दो पार्टनर को मिलेगा 45,900। I hope you are good at calculations, and if not, then one should try it hard. Never use calculators for CBSE exams, क्योंकि यहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हो सकता है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करके अच्छे से क्वेश्चन बना लेते हो, लेकिन आप एग्ज़ाम में तो कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको मैनुअली ही कैलकुलेशंस करना होगा। मेंटल मैथमेटिक्स प्लस अ लिटिल मैनुअल कैलकुलेशंस विल हेल्प यू अ लॉट। सो ये प्रैक्टिस से ही हो सकेगा। इट कैन नॉट बी अचीव्ड ओवरनाइट। फाइन। सो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, पेन पेपर यूज़ करना चाहिए, और टेबल्स वगैरह अच्छे से आपको याद होने चाहिए। फाइन। सो दिस इज़ हाउ दिस पोर्शन, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है और आपको कॉन्सेप्ट समझ भी आ गया है। इन केस अगर कहीं आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को एक बार और देखिए, अच्छे से सुनिए, और फिर भी से कुछ डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए,
क्योंकि अकाउंट्स में चीज़ें बहुत सारी हैं जो डिस्कस करना है, और हर क्वेश्चन में उन बारीकियों को हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए एक्सरसाइज दिया जाता है ताकि आप उन कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग तरीके से समझ सको। प्लीज़ रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे आर ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम दिस चैनल। अपने फ्रेंड्स को, और जो जिनको भी आप जानते हैं कि वो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में हैं, उन्हें आप ये चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और उनको भी पढ़ने के लिए कहिए। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.